8 और 9 मार्च के दरमियानी रात को गुगामेडी क्षेत्र में सरदारगढ़िया गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या हो गई थी और उसके पुत्र को जो है वो गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तो ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था जिसमें कोई भी क्लू पुलिस के पास में नहीं था और ज़्यादातर लोगों का शक था कि ये कहीं ना कहीं हत्या जो है वो घर में ही हुई है, घर के लोगों ने की है। लेकिन पुलिस ने बड़ी गहनता से तफ्तीश करते हुए और इस मर्डर में शामिल गांधी बड़ी का एक बजरंग सिंह नाम का अपराधी है, उसको आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और ये आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, पहले भी इसका हत्या, लूट और डकैती जैसे कई अपराधों में चालान हो रखा है। कारण क्या मानते हैं सर आप? कारण प्रथम दृष्टया ये है कि ये जो व्यक्ति जो अपराधी है, इसको कहीं ना कहीं संदेह था कि शायद इसकी पत्नी के कहीं जो घायल हुआ है उनके साथ में कोई अवैध संबंध हो सकते हैं। इसी शक के बिना पे और उनकी हत्या की गई। कैसे सर इस मामले को ट्रेस आउट किया गया? ट्रेस आउट करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी और सेक्टर लाहौर की, उसमें कुछ हमारे साइबर एक्सपर्ट्स भी थे, कुछ आपके कॉल डिटेल्स वगैरह का एनालिसिस भी किया और काफ़ी सीसीटीवी फुटेज भी देखे और दूसरी अन्य पुलिस की जो परंपरागत तरीका है आपके मुखबिर तंत्र है, सबसे मिला करके और इस नतीजे में पहुंचे कि हत्या में इसका हाथ है। तो हफ्ते भर से इसको ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। आज सुबह इसको पकड़ने में मदद मिल गई, अपनी ढाणी में था और पुलिस को देख के भागा, करीब 4 किलोमीटर पीछा करके उसको पकड़ा गया। क्या सर ये आदतन अपराधी है, पहले भी हत्या के मामले में बंद हुआ है और लूट और डकैती के मामले में बंद हुआ है। तो पहले भी हरियाणा से आदमपुर इलाके से एक बच्चे को उठा के लिया था और उसको ला करके यहाँ भादरा में हत्या कर दी थी। तो ये और इसके साथी सभी आपराधिक प्रकृति के लोग हैं और भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और भी मामलों में सफलता हासिल। आज गिरफ्तार ही गांधी बड़ी थी, इसके अपनी ढाणी पे ही था, वहीं से दबिश दी, ढाणी में आया था। सर निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी मिली है पूरी भादरा टीम, गुगामेडी टीम और बिहानी टीम की माने तो एक बड़ी मतलब इसमें खुलासा हुआ है। अब सर इसके पीछे कुछ सवाल है जो पिछले 20-25 दिन से झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया कि निर्दोष जिसका मर्डर हुआ उसकी पत्नी और उसके बच्चे को रिमांड पर रखा गया, बुरी तरह प्रताड़ित किया गया, हालांकि उनका इनमें अब कहीं नामो निशान नहीं है। तो सर इसमें क्या कार्रवाई होगी सर? इसमें ऐसा है, देखिए पुलिस का तफ्तीश का एक तरीका होता है। पुलिस का तरीका तफ्तीश का सबसे पहले शक से शुरू होता है और वो शक मुस्तकीज के वहीं से शुरू होता है। ये क्योंकि बात भी ठीक है, कई अनुत्तरित प्रश्न थे जी। अनुत्तरित प्रश्नों की वजह से पुलिस ही नहीं बल्कि आमजन भी ये कह रहे थे कि हत्या घर में ही हुई है। आपको भी पता होगा यही के है, पर ये बात सही है, उनको इंटरोगेशन में निसंदेह उनको समस्या हुई पर उन्होंने कोऑपरेट किया। और आप पुलिस का भी देखिए कि लोगों के कहने पे चाहती तो पुलिस उनको बंद कर देती। तो हत्या जैसे प्रकरण में पेशेंस रखते हुए और धैर्य रखते हुए सही तथ्य तक पहुंचना, सही मुलजिम तक पहुंचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दौरान हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत भी आती है, तो वो एक पार्ट एंड प्रोसेस है, मतलब दैट इज नॉट मिलाफाइड। इस दौरान सर गांव में अफवाहें फैली, गांव के कुछ हमारे सामने भी कुछ ऐसे सवाल आए जिसमें परिवार के ऊपर उंगलियां उठाई गई, अफवाह फैलाई। हालांकि गुगामेडी पुलिस और भादरा पुलिस पर भी सवाल उठे, आप पर भी सवाल उठे कि सब कुछ पैसों में सेट हो गया, लेकिन आज ये सच्चाई बता रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, इनको अफवाहें थे और अफवाह फैलाने वालों को सर क्या ये उनका काम है। हमने आपको यही कहा कि हमारा ये भारतीय संविधान का और भारतीय जो कानून विधि है उसका ये सिद्धांत है कि 99 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष बंद नहीं होना चाहिए। अगर अब ऐसी दबावों में, अफवाहों में उनको बच्चों को बंद कर देते तो हम क्या जवाब देते? तो हमें तमाम ये चीज़ें चलती हैं, ये प्रजातंत्र का एक सिस्टम है। वो बातें करना, अफवाहें फैलाना उनका काम है, लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से और धैर्य और दृढ़ता से करती है। और जिस तरीके से पूरी वारदात को खोला है, मैं संपूर्ण जो सेक्टर लाहौर की पुलिस है, इंक्लूडिंग एडीसीएस श्री राजकमल, सीईओ और एसएचओ और आपके भादरा के पूरी टीम काम किया और टीम एफर्ट रूम एकदम ब्लाइंड, कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई दुश्मनी नहीं आ रही, कोई वजह नजर नहीं आ रही। उसके बाद इसको जो खोला है सभी बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार की जो वारदातें खोलेंगे। और आपको ये भी तथ्य बता दूं कि मेरे आने के बाद पूरे हनुमानगढ़ जिले में कोई एक भी मर्डर और लूट की, डकैती की ऐसी घटना नहीं है जो ट्रेस नहीं हुई। बजरंग सिंह जो आरोपी है वो उसका रिश्तेदार था क्या, मृतक का? दूर का रिश्तेदार ही है, मतलब इसकी जो मृतक है इसकी पत्नी इसकी दूर के रिश्ते में कहीं मामा की बेटी लगती है। तो
बेसिकली इसलिए वो कोई मामा वामा ही कहता है इसको, मतलब कोई मामा को मार दिया, रिश्ते में डायरेक्ट रिश्ता। ये मामला काफी डिफिकल्ट था, अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि इतनी दूर भी कोई ये हो सकता है। कैसे इसको ट्रेस आउट किया, किस मतलब कौन कौन आपके जो पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी थे जिन्होंने इस मामले को ट्रेस आउट करने में सहायता? इसमें हमारी एक अलग से टीम, हम लोगों ने कोर ग्रुप बदले, टीम तो सभी सुपरवाइजर भी कर रहे थे, एक कोर ग्रुप अलग से बनाया था जिसमें यहाँ हमारे संतोष ढाका के नेतृत्व में साइबर टीम 3 लड़कों की अलग से लगाई गई थी, ठीक है ना। ये प्रवीण आपका एक हेड कंपनी का है और नरसी है, और आपके नौहर का, उन्होंने मुझसे कहा था कि सब ये एक्सपर्ट समेत लड़के चाहिए, बिरानी का भी है, तो वो एक कोर ग्रुप अलग से हमने बनाया था जो टोटली इसी में लगा हुआ था। बाकी तो सुपरविजन सभी टीम पूरे सब लोग कर ही रहे हैं, और खासकर की पूरी आपकी भादरा सर्किल की जो टीम है ना, वो सारी ने एक टीम के रूप में काम किया। ये तो टीम का ही वर्क होता है, एक सिंगल आदमी का नहीं होता, पर कुछ डेडिकेटेड हमारी कोर टीम लगी हुई थी, उसका अभी आपको जिक्र पूरा किया गया इस पे। अभी हाल ही में आपने नाम लिया सर प्रवीण जी का। प्रवीण जी का एक बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है, काफी सजग दिख रहे हैं, क्योंकि पीछे दोहरा कांड था, हत्याकांड था, उसमें भी उन्होंने बड़ा मतलब भूमिका निभाई है, फिर उन्होंने भूमिका निभाई है, तो साधुवाद धन्यवाद के पात्र ऐसे कर्मचारी। हम कोशिश करेंगे उनको अच्छा रिवॉर्ड मिले, मैं कोशिश करूँगा डी हिसाब से कि उनको गारंटी प्रमोशन दे, अच्छा वर्क किया, अच्छा एक सकारात्मक